एज यू नो कि आईबीपीएस क्लर्क 2023 की वैकेंसी आउट हुई है और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 21 जुलाई 2023। आई होप कि आप सबने एग्जाम फिल कर लिया होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो प्लीज लास्ट डेट की वेट मत कीजिए, बिकॉज लास्ट डेट में जो हर्डल्स आएंगे वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, साइट जो है वो बिजी हो जाती है लास्ट डेज में। तो आप अपना फॉर्म अभी फिल करके रख लीजिए। बट आज की इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इस आईबीपीएस क्लर्क में आपका फर्स्ट राउंड होगा जिसे प्रीलिम्स एग्जाम बोला जाता है, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आएंगे और उन सेक्शंस में जो आपके अलग अलग सेक्शन में आने वाले टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स एग्जाम जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम देने बैठ गए हैं उनके लिए, और जो पहले भी दे चुके हैं और बाय चांस उनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, उन दोनों के लिए ये वीडियो जो है वो यूजफुल होगी। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपको पता ही है कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि सीबीटी बेस्ड होगा। यस, यू हर्ड इट राइट कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। प्रीलिम्स के अंदर आपके 100 मार्क्स के 1 मार्क का ईच क्वेश्चन आएगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ठीक है, तो इसके अंदर जो 100 मार्क्स है उसमें 3 सेक्शंस आएंगे और वो 3 सेक्शंस होंगे इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट का सेक्शन। इन तीनों सेक्शंस के अंदर आने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीजनिंग सेक्शन के और क्वांट सेक्शन के अंदर आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देख लिए। इसी के साथ साथ हर सेक्शन के लिए इंडिविजुअल टाइमिंग वहां पे चलती है, इंडिविजुअल टाइम आपको दिया जाएगा हर सेक्शन के लिए। टोटल मिला के आपको इनको सॉल्व करने के लिए 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और हर सेक्शन का अपना टाइम वहां पे चलेगा और उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको अपना वो वाला सेक्शन कंप्लीट करना होगा। जैसे कि अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश सेक्शन में आपको सबसे पहले 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसी तरीके से रीजनिंग के अंदर भी आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड क्वांट सेक्शन के अंदर भी आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर आपको ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न जिसमें आपको ये 3 सेक्शंस और उनका टाइम दिया जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि क्या 20 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद क्या हम उसी सेक्शन में दोबारा से जा सकते हैं? तो आपका आंसर है नहीं। जब आपका ये वाला सेक्शन का टाइम कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर टाइमर चल रहा होगा, तो उस टाइम खत्म होने के बाद आप उसी सेक्शन में दोबारा से नहीं जा सकते। जब आपका ये सपोज करते हैं सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुला, 20 मिनट्स कंप्लीट हुए, आफ्टर 20 मिनट्स आपका नेक्स्ट सेक्शन अपने आप वहां पे खुल जाएगा जो भी अगला सेक्शन होगा और आप अपने पुराने वाले सेक्शन में रिपीट नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना होगा, इसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये वाले क्वेश्चन जो भी सेक्शन के हैं वो कंप्लीट करके चलना होगा। तो इसके लिए सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि आपको अपनी स्पीड पे ऊपर साथ में वहां पे बैठ के काम करना होगा। तो ये सारी गेम क्या होती है, स्पीड की गेम ही होती है जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को वहां पे टैकल करते हो। तो अब आगे बात करते हैं, जो हमारे ये 3 सेक्शंस हैं विंडो वाइज जो खुलेंगे उनमें क्या क्या टॉपिक सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन। तो इन द इंग्लिश सेक्शंस 30 क्वेश्चंस आर देयर। 30 क्वेश्चंस में से सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट वेटेज जो रखती है वो रखती है आपकी आरसी। आरसी मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
जो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है, इसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये 6 to 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इसी आरसी के बेस पे मिलेंगे, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे जो इस आरसी बेस्ड होंगे, प्लस वो कैब आएगी। वो कैब में सिनोनियम एंटोनियम्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आरसी के बाद जो सेकेंड मेन टॉपिक है इसके अंदर वो रहता है एरर्स, और साथ ही में मैं लिख रही हूँ मिसस्पेल्ड का टॉपिक। मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं इसके अंदर। अब एरर्स में क्या आएगा, कुछ इसके अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एरर्स का टॉपिक जो यहाँ पे पूछा जाता है, इसके अंदर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके अंदर 4 ही ऑप्शंस डाल दी जाएंगी कि बताओ उस पूरे सेंटेंस को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो बताओ कौन से वाले पार्ट में एरर मिलेगा। तो उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हमने नेक्स्ट लिखा मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अब ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स क्या होते हैं, इसके अंदर आपको जो है एक सेंटेंस दे देंगे और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिख देंगे जैसे कि ABCD, और उनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। आपको रेक्टिफाई करना है ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये आता है मिसस्पेल्ड टॉपिक के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। इस क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, क्लोज टेस्ट के अंदर फिर वही पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के अंदर कुछ फिलअप्स दी जाएंगी। आपको ऑप्शंस लेके उनमें वो फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करना है। या फिर क्या होगा, आपको दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उनके अंदर दो फिलअप्स छोड़ी जाएंगी। आपको उठानी है ऑप्शन और पुट करके देखना है कि कौन सी वाली ऑप्शन उस फिलअप्स के अंदर लाई कर रही है। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद जो आपका टॉपिक बचता है वो आता है एक रीअरेंज द सेंटेंसेस। ये वाला टॉपिक रीअरेंज द सेंटेंसेस, इसके भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब इस रीअरेंज द सेंटेंस के अंदर क्या होगा, आपको 5 लाइंस दी जाएंगी जो किसी स्टोरी बेस्ड होंगी या फिर किसी और पॉइंट की या पैराग्राफ की बात कर रही होगी। उसी के राउंड ऑफ सारी इंफॉर्मेशन घूम रही होगी, बट शफल करके आपको दिया जाएगा। आपको क्या करना है, उसको रीअरेंज करना एज पर दी सेंटेंस और पैराग्राफ जो सही में बैठ रहा हो, और उसके बाद में अपना आंसर करना है। उसी पे बेस्ड कुछ 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो ये होता है आपका रीजनिंग का सिलेबस, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश में जो जो टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट जो आपका सेक्शन आएगा वो आएगा आपका क्वांट का सेक्शन। अभी जरूरी नहीं है जैसे पैटर्न मैं बता रही हूँ वैसे एग्जाम में आए, आपको अलग भी देखने को मिल सकता है। मैं सिर्फ टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, इसी के लिए मैंने क्वांट सेक्शन लिया। क्वांट के अंदर जो भी आपका क्लर्क का एग्जाम होगा, चाहे वो आरआरबी क्लर्क है चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क है, दोनों एग्जाम्स के अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन जो है इसके अभी तक का यही रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलते ही हैं इस एग्जाम के अंदर। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ कई बार अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है देन आप अच्छी तरीके से अवेयर होंगे दोनों टाइप के क्वेश्चन से। इसके बाद में बात करें तो एक टॉपिक आपका बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है, अगर ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसके अलावा आपके पास मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, और इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मे बी इन दोनों में से चॉइस को आपके पास कोई एक चीज देखने को मिले या दोनों ही आ सकते हैं, डिपेंड करता है। यस,
इसके बाद में बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन दैट इज डीआईज। आपको डीआईज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मिल क्या सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, वहां पे टॉपिक आएगा ही आएगा। इसमें से 10 to 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर 10 to 15 5 मार्क्स की एक डीआई आपको देखने को मिलेगी। 5, 10 और 15 ऐसे करके मैं टोटल क्वेश्चंस बता रही हूँ। मैक्सिमम 15 और मिनिमम 10 देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो एक और टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, वो है अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स का टॉपिक। अब ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, कई बच्चे इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, जिसके ऊपर आप काफी टाइम इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एजीज, ये सारे चैप्टर जो हैं जो इसमें कवर होते हैं, इसके आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आपको कवर करके चलना है, वन बाय वन हर टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनकी मैं डिस्कशन करूंगी अगली वीडियो के अंदर। बट इस वीडियो में जस्ट मैं बता रही हूँ कि कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं या किन किन टॉपिक्स के चांसेस ज्यादा हैं प्रीलिम्स एग्जाम में देखने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो रीजनिंग के अंदर जो हमें देखने को टॉपिक मिलता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो टॉपिक होता है पजल्स का। आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में बैठ रहे हो, उसके लिए आपको पजल्स तो करनी ही करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, बहुत सारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके 10 to 15 क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन। इसके बाद में बात करें तो आपको पजल्स के अलावा कुछ और टॉपिक भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है तो आपको इसमें से सीधे सीधे 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स को मिला के एक सीरीज दी जाती है और उसके बेस पे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको इनइक्वालिटीज पूछी जा सकती हैं। इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन लेस देन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके भी 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। आफ्टर दैट अगर बात करें तो बाकी जो आपके टॉपिक है वो मिसलेनियस का पार्ट बनते हैं। मिसलेनियस में आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। और मिसलेनियस की बात करें तो इसके अंदर आपको जैसे कि ब्लड रिलेशन देखने को मिल सकता है। ब्लड रिलेशन के अलावा आपको इसके अंदर डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या और बात करें तो आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, सिलॉग्स देखने को मिल सकते हैं। कई बार सिलॉग्स के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आ जाते हैं पेपर के अंदर, 3 to 5 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम सेट करने वाले के ऊपर। बट ये जो टॉपिक मैंने नीचे लिखे हैं ये भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, जिसमें से आपके टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को, सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए 20-20 मिनट्स तो हैं ही हैं। डिपेंड करता है आप किस टॉपिक में स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो आपको जो है इतना तो पता ही है कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के साथ साथ ही अपनी जो है एग्जाम डेट भी आउट की है। तो जैसे कि 27, 28 ऑफ अगस्त या 2 ऑफ सितंबर, तो इन तीनों डेट्स में वो अपने एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। ये जो होता है इनका फाइनल होता है डेट्स, इस दिन तो एग्जाम हो ही जाएगा। तो यू हैव जस्ट अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 days टू कवर दीज टॉपिक्स। सो आपके पास 15 से 20 दिन है इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए और इसके ऊपर मास्टरी करने के लिए। तो आप क्लियर कर जाए ये प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस के अंदर बैठ पाओगे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं हर सेक्शन के लिए जो प्रॉपर स्ट्रेटजीज होंगी उसके ऊपर बात करूंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो बैंकिंग का एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।